पुराने शहर की एक तंग गली में एक छोटा सा पुस्तकालय था। बाहर से साधारण, पर भीतर अजीब सी शांति। लोग कहते थे जो एक बार वहां बैठकर पढ़ ले, उसे कुछ सोचने पर मजबूर कर देता है। आरव उसी शहर में नया नया आया था और उसे नए ठिकाने ढूंढने का शौक था। एक दोपहर वह पुस्तकालय पहुंचा। अंदर सिर्फ एक बुजुर्ग व्यक्ति थे जो हर आने वाले को देखकर हल्की सी मुस्कान दे देते थे। आरव ने किताब उठाई, पढ़ने लगा। समय जैसे थम सा गया। बाहर शोर था, पर भीतर सुकून। पढ़ते पढ़ते उसकी नजर एक दरवाजे पर पड़ी। वह आधा खुला था। उस पर लिखा था, आगे वही जाए जो खुद को समझना चाहता हो। आरव के मन में उत्सुकता जगी। वह दरवाजा खोलकर अंदर गया। कमरा खाली था, न मेज न कुर्सी, सिर्फ एक खिड़की और एक दर्पण। दर्पण में उसने खुद को देखा, लेकिन चेहरा थका नहीं था, आंखों में डर नहीं था। वहां वह वैसा दिख रहा था जैसा वह बनना चाहता था। तभी पीछे से आवाज आई, यह कमरा कुछ देता नहीं, सिर्फ दिखाता है। आरव पलटा, पर कोई नहीं था। जब वह बाहर लौटा तो पुस्तकालय पहले जैसा ही था। वही बुजुर्ग, वही शांति। उसने पूछना चाहा, पर शब्द नहीं मिले। घर लौटते वक्त उसे एहसास हुआ, वह दरवाजा बंद नहीं हुआ था, वह दरवाजा उसके भीतर खुल गया था। और उसे लगने लगा कि यह तो बस शुरुआत है, अब आगे उसे खुद को जानने का सफर तय करना है। छोटे से कस्बे में रहने वाला मोहन बहुत कम बोलता था। लोग उसे अक्सर अनदेखा कर देते, क्योंकि वह न तो भीड़ में हंसता था, न अपनी बातें जोर से कहता था। उसकी दुनिया उसकी छोटी सी किताबों की अलमारी और सुबह की सैर तक सीमित थी। हर दिन वह उसी रास्ते से गुजरता जहां एक पुराना बरगद का पेड़ खड़ा था। वहीं पास में एक सरकारी स्कूल था। मोहन अक्सर स्कूल के बाहर रुककर बच्चों की हंसी सुनता और मुस्कुरा देता। कभी कभी वह सोचता, काश उसकी जिंदगी में भी इतनी ही सादगी और खुशी होती। एक दिन स्कूल की दीवार पर एक नोटिस लगा था, पुस्तकालय के लिए पुरानी किताबों की आवश्यकता है। मोहन देर तक उस नोटिस को देखता रहा। घर आकर उसने अपनी अलमारी खोली। कई किताबें थीं जो उसने सालों से संभाल कर रखी थी। वह जानता था कि उन्हें देना आसान नहीं होगा, पर मन ने कहा, अब समय आ गया है। अगले दिन वह किताबों से भरा थैला लेकर स्कूल पहुंचा। प्रधानाचार्य पहले हैरान हुए, फिर मुस्कुरा उठे। बच्चों की आंखों में चमक देखकर मोहन का दिल भर आया। पहली बार उसे लगा कि उसकी खामोशी भी किसी के काम आ सकती है। उस दिन के बाद मोहन रोज स्कूल आने लगा। वह बच्चों को पढ़ने में मदद करता, कहानियां सुनाता। लोग अब भी उसे ज्यादा बोलते नहीं सुनते थे, पर उसकी मौजूदगी सब महसूस करते थे। मोहन ने समझ लिया था, जरूरी नहीं कि हर आवाज ऊंची हो। कुछ खामोशियां भी होती हैं जो बहुत कुछ कह जाती हैं। शहर से दूर पहाड़ियों के बीच बसा हुआ एक छोटा सा कस्बा था अनंतपुर। नाम जितना बड़ा, जगह उतनी ही शांत। यहां न ऊंची इमारतें थीं, न तेज भागती जिंदगी। सुबह की शुरुआत मंदिर की घंटी और शाम का अंत चाय की दुकानों पर होने वाली धीमी बातचीत से होता था। इसी कस्बे में रहता था आरव, एक साधारण सा लड़का, लेकिन भीतर से असाधारण। उसकी उम्र लगभग 25 साल थी। आंखों में सपने थे, पर होंठों पर ज्यादातर खामोशी। लोग कहते थे, आरव ज्यादा बोलता नहीं, पर सच यह था कि आरव बोलता कम था, सोचता बहुत ज्यादा। आरव के पिता रेलवे में काम करते थे। ईमानदार, अनुशासित और सिद्धांतों पर चलने वाले इंसान। मां घर संभालती थी, शांत स्वभाव पर बेहद समझदार। घर में पैसे ज्यादा नहीं थे, पर संस्कारों की कोई कमी नहीं थी। आरव को बचपन से ही किताबों से प्यार था। जब बाकी बच्चे मैदान में खेलते, वह लाइब्रेरी के कोने में बैठा कोई पुरानी किताब पढ़ रहा होता। उसे कहानियां पसंद थीं, ऐसी कहानियां जिनमें शोर नहीं, लेकिन असर बहुत होता है। कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद आरव के सामने वही सवाल खड़ा था जो हर मध्यम वर्गीय युवक के सामने आता है, अब आगे क्या? पिता चाहते थे कि वह किसी सरकारी नौकरी की तैयारी करे। मां चाहती थी कि बेटा खुश रहे, और आरव कुछ लिखना चाहता था। वह लेखक बनना चाहता था, पर यह बात वह जोर से किसी से कह नहीं पाता था। एक दिन कस्बे की पुरानी लाइब्रेरी में उसे एक नोटिस दिखा।
राज्य स्तरीय कहानी लेखन प्रतियोगिता। इनाम बड़ा नहीं था, पर पहचान मिलने की संभावना जरूर थी। आरव ने पहली बार अपने सपने को कागज पर उतारने की ठानी। उसने लिखना शुरू किया रात के सन्नाटे में, टेबल लैंप की पीली रोशनी में। कहानी किसी हीरो की नहीं थी, न किसी चमत्कार की। वह कहानी एक आम आदमी की थी, जो हर दिन चुपचाप अपने हिस्से की जिम्मेदारियां निभाता है। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए, आरव के मन में डर बढ़ने लगा। अगर कहानी पसंद न आई तो, अगर लोग हंसेंगे तो। कई बार उसने कागज फाड़ दिए, कई बार कलम रख दी, पर हर बार कुछ भीतर से उसे फिर बैठा देता लिखने के लिए। इसी बीच कस्बे में एक नई लड़की आई, निशा। वह स्कूल में शिक्षिका बनी थी, पढ़ी लिखी, आत्मविश्वासी और मुस्कुराने वाली। पहली बार जब आरव ने उसे देखा, वह बच्चों को किताबें बांट रही थी। निशा और आरव की पहली बातचीत लाइब्रेरी में हुई। निशा ने मुस्कुराकर पूछा, आप यहां रोज आते हैं? आरव थोड़ा हिचकिचाया, फिर बोला, हाँ, किताबें शोर नहीं करती, इसलिए अच्छी लगती हैं। निशा को यह जवाब अजीब नहीं, बल्कि सुंदर लगा। धीरे धीरे दोनों की बातचीत बढ़ने लगी। निशा को बच्चों को पढ़ाने का जुनून था और आरव को लिखने का। दोनों अपने अपने सपनों के बारे में बात करते, बिना किसी दिखावे के। एक शाम निशा ने पूछा, आप लिखते क्या हैं? आरव ने पहली बार सच कहा, कहानियां, लेकिन ज्यादातर अधूरी। निशा ने बिना हंसे कहा, अधूरी कहानियां ही तो सबसे सच्ची होती हैं। यह वाक्य आरव के दिल में बैठ गया। प्रतियोगिता की आखिरी तारीख हर पास आ रही थी। आरव ने आखिरकार अपनी कहानी पूरी की। उसे पोस्ट करने से पहले उसने पिता को नहीं बताया, मां को भी नहीं। बस चुपचाप वह लिफाफा डाकघर में डाल आया। अब इंतजार शुरू हुआ। दिन फिर से वही थे, सुबह, शाम, लाइब्रेरी, घर। लेकिन भीतर कहीं एक बेचैनी थी। कुछ हफ्तों बाद एक दिन डाकिया घर आया। हाथ में एक लिफाफा था आरव के नाम। हाथ कांप रहे थे, दिल जोर से धड़क रहा था। लिफाफा खोला। उसकी कहानी प्रतियोगिता में चुनी गई थी। पहला नहीं, दूसरा नहीं, तीसरा स्थान। पर साथ में लिखा था, आपकी लेखन शैली में गहराई है, भविष्य में आपसे और पढ़ने की उम्मीद है। आरव की आंखें नम हो गईं। वह भागकर मां के पास गया। मां, मेरी कहानी चुनी गई है। मां ने कुछ नहीं कहा, बस उसके सिर पर हाथ रखा। शाम को पिता घर आए। आरव ने डरते डरते बताया। पिता ने चुपचाप पत्र पढ़ा, फिर बोले, सरकारी नौकरी जरूरी है, लेकिन अगर तुम अपने शब्दों से किसी का मन छू सको तो वह भी कम नौकरी नहीं। यह आरव के लिए सबसे बड़ा पुरस्कार था। निशा को जब यह पता चला, उसने कहा, देखा, खामोशी भी रंग छोड़ती है। समय बीतने लगा। आरव ने लिखना जारी रखा। छोटे अखबारों में उसकी कहानियां छपने लगी। पैसा ज्यादा नहीं था, लेकिन पहचान बनने लगी थी। एक दिन आरव ने अपनी पहली किताब पूरी की। किताब का नाम था खामोशी के रंग। लॉन्च के दिन लाइब्रेरी में भीड़ नहीं थी, लेकिन जो लोग आए थे वे दिल से आए थे। मां, पिता, निशा और कुछ बच्चे। आरव ने मंच से कहा, यह किताब उन लोगों के लिए है जो चुप रहते हैं लेकिन हारते नहीं। कस्बा वही था, जिंदगी वही थी, पर आरव बदल चुका था। अब उसकी खामोशी कमजोरी नहीं, उसकी पहचान थी। और अनंतपुर की उस शांत लाइब्रेरी में एक नई कहानी जन्म ले चुकी थी, बिना शोर के, बिना डर के, लेकिन बहुत गहराई के साथ।